हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही यूपी पुलिस का जो है रिजल्ट बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो डीवीपीएसटी में जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी अभी बनवा लेने चाहिए, यानी कि समय से पहले बनवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाला है। अगर आपने ज़रा सा भी लेट करा, ठीक है, डीवीपीएसटी के टाइम पर आप जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए दौड़े, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको लगता है कि भाई हाँ मेरा नंबर कंफर्म है कि आने वाला है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जिसने एग्ज़ाम दिया उसको पता है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करवा लेने चाहिए, वरना बाद में ऐसा होता है जब हम किसी काम के लिए जाते हैं तो वो काम टाइम पे नहीं हो पाता। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट जिसकी 2000 लगभग 2010 या 9 में 11 में 10वीं 12वीं करी है, तो उसकी 10वीं की मार्कशीट और सनद अलग अलग होगी, वे दोनों चाहिएगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। जिसकी 2013 या 12 के बाद में हुई है तो उसकी तो एक ही जगह पर है, सनद और मार्कशीट एक ही जगह पर है, ठीक है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद में 10 फोटो बनवा लेना आपके, लगभग वे नवीनतम होने चाहिए, मतलब हाल ही के होने चाहिए, ठीक है। जो अगर आपके पास में वो है कि भाई जब आपने फॉर्म भरवाया था, अगर आपके पास जब के हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवास। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल यानी कि मूल निवास होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तब भी आपके पास एक मूल निवास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर किसी को मान लो आपको आरक्षण चाहिए तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये दोनों आपके फॉर्म भरते समय के ही चलेंगे। इसके बाद अगर आपने बनवाए हैं तो वो नहीं चलेंगे, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको मतलब आरक्षण लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट वही लेकर जाए जो आपने फॉर्म भरवाते समय लगवाए थे। अगर किसी का खो गया है तो वो देखो जनरल में काउंट होगा। बाद में ये मत कहना कि भाई कहीं से हमें पता नहीं चला था, ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा जब आपने वीडियो वगैरह देखी होगी कहीं पे, या फिर 2018 वाली भर्ती या 19 वाली भर्ती थी तो उनमें भी वही मांगे गए थे कि जो फॉर्म भरवाते टाइम हमने लगाए थे वही उनको चाहिए। उसके बाद में किसी के पास में अगर एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर आप लेकर जाते हैं वहाँ पर तो वो मान्य नहीं होगा, उसके कोई भी नंबर या फिर कोई भी आरक्षण उसका नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट है, फॉर्म भरवाते वक्त जो प्रिंट आउट दिया था वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर किसी का खो गया है तो आप वहाँ पर जब आप डीवीपीएसटी के लिए जाओगे तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास में नहीं है तो वो वहाँ पर निकलवा कर दे सकते हैं। हालांकि भाई सभी सेंटरों का अलग अलग सिस्टम होता है। अगर वहाँ पर कोई अच्छा अधिकारी है तो आपको निकलवा कर दे सकता है। अगर वह मतलब थोड़ा सा माइंड होता है ना, गर्म सा माइंड होता है किसी का, तो वो ये भी कह सकता है कि जाओ निकलवा कर लेके आओ। तो भाई मैं पहले से कह रहा हूँ, तो आप ट्राई करिए कि कहीं ना कहीं से आपका वो प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किसी का अगर नाम गलत है, 10वीं की मार्कशीट में कुछ है और 12वीं की मार्कशीट में कुछ और है, ठीक है, और आधार कार्ड में कुछ और है, तो आप एक काम करना, जो आपका 10वीं की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में है तो उसके आधार पर ही आपको कराना है। क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 10वीं के आधार मतलब 10वीं के बेस पर ही चलते हैं। मान लो किसी का, एक लड़की का कमेंट आया था मेरे पास कि सर मेरा जो है 10वीं की मार्कशीट में कुमारी करके लिखा हुआ है लेकिन 10th की मार्कशीट में कुमारी नहीं है, ठीक है। 12वीं की मार्कशीट में कुमारी नहीं है, 10वीं की में है, और आधार कार्ड में भी कुमारी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आप जो है आधार कार्ड में तो करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर 12वीं की मार्कशीट में, इंटर की मार्कशीट में कुमारी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप तहसील में या फिर कचहरी में जाइए और वहाँ पर जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जाके बोलना, जहाँ पर आप ये बनवाते हो, कोई सर्टिफिकेट बनवाता है तो वहाँ पर पूछना है, जहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर पूछना जाकर कि सर मुझे वो बनवाना है जिसमें नाम गलत हो रहा है। तो उसका एक एफिडेविट बनता है, तो वो एफिडेविट आप पहले से ही बनवा कर रख लीजिए। अगर किसी के नाम में गलती है 100 या 150 रुपये का बन जाएगा, ठीक है। उनको पता होता है कि फॉर्मेट क्या लिखा होता है, ठीक है। मान लो उसमें ये लिखा होता है कि मेरे माता पिता का नाम ये है और जो मेरी 10वीं में नाम ये है माता का या पिता का जो भी नाम गलत है, कि उसमें तो ये गलत हो रहा है, और 12th की मार्कशीट में ये गलत है, ठीक है। दोनों पर्सन एक ही हैं तो ऐसे करके वो फॉर्मेट लिखा जाता है।
तो ऐसे करके वो आप उसको तैयार करवा लीजिए टाइम से पहले ही, ठीक है। क्योंकि बाद में भाई देखो ऐसा हो जाता है, मान लो संडे हो गया, संडे में ना बन पाए और आपको ज़रूरी चाहिए, तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पहले से ही बनवा कर रख लीजिए। उसके बाद में आ जाता है भाई साहब आधार कार्ड के आधार पर आप ये सब करवा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, अगर आपका आधार कार्ड में कोई करेक्शन होना है तो वो अभी करवा लीजिए, ठीक है। और आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, दो दो फोटो कॉपी करा लीजिए, ठीक है। और आपको एक काम और करना है, सेल्फ अटेस्टेड तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो जहाँ पर आपका डीपीएसटी होगा, लेकिन 2018 वाली भर्ती में 41,000 वाली भर्ती में क्या हुआ था, जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी, मतलब कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल पर, तो उनसे आपको सिग्नेचर करवा कर ले जाने हैं, मतलब अटेस्टेड करा कर लेकर जाने हैं, उनकी मोहर विद मोहर सिग्नेचर, ठीक है। भाई मान लो अगर वे बोलते हैं कि हमें गजेटेड ऑफिसर से ही अटेस्टेड चाहिए, तो आप वो मतलब जो आप दो सेट बना के लेके जाओगे उनमें से एक सेट दे देना। अगर वो ये बोलते हैं कि आपके सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएंगे, तो आप वहीं पे सेल्फ अटेस्टेड भी इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र आ जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र आप जहाँ से आपने 10वीं या 12वीं करी है वहाँ से ही बनवा सकते हो। अगर या वहाँ से नहीं बनवा सकते तो आप तहसील में जाकर एसडीएम ऑफिस से भी आप वहाँ पर जाकर बनवा सकते हो, वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रधान का लेटर पैड होता है, वहाँ से एक लेटर पैड बनवा लेना मूल निवासी का, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट का, दो बना के देंगे, मूल निवास का और आपका जो होता है चरित्र प्रमाण पत्र, या तो अलग अलग बनवा लीजिए या एक ही जगह बनवा लीजिए, वो चल जाएगा। अगर मान लो किसी का मतलब किसी गांव में या फिर देहात एरिया में होता है कि भाई अनबन होती है प्रधान से, तो आप जाकर जो जिला पंचायत होता है या चेयरमैन होता है, ठीक है, विधायक होता है, वहाँ से भी आकर जाकर बनवा सकते हो। उसके बाद में आपका मान लो किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है। आप मान लो आपके अच्छे नंबर हैं, आपका फाइनल हो जाएगा, तो आप कोशिश करिए कि आपके पास ऊपर कोई मुकदमा है, धोखाधड़ी में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन होने से पहले उसको क्लियर कर लीजिए, फैसलानामा कर लीजिए, या फिर आपको लगता है कि भाई हाँ हमारा मुकदमा जो है फाइनल होने वाला है, तो उसको फाइनल कर लीजिए। मेरा तो मानना यही है कि आप उसको फैसलानामा करके उसको समाप्त करना सबसे बेटर पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है, जब समस्या बहुत ज़्यादा आती है, डीवीपीएसटी के टाइम पर आपकी इतनी समस्या नहीं आएगी, ठीक है, जितनी ज्वाइनिंग के टाइम पर आएगी। क्योंकि हाल ही में जो 19 वाली भर्ती हुई थी उसमें मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनको टाइम दे दिया था कि भाई आपको आपके पास 5 दिन है, 2 दिन है, तो आप फैसलानामा करके हमें दे दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। तो मैं आपको एक बार और डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, 10 फोटो, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र वही लगाने हैं जो आपने फॉर्म में भरते टाइम लगाए थे। एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद में राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करवा कर लेकर जाने हैं 2 सेट, ठीक है। प्रधान का लेटर पैड लेकर जाना है, और भाई जो मुकदमा है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और भाई और अपने आप को सेफ रखिए, किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर गांव में ऐसा होता है, जब किसी का नंबर किसी भर्ती में आ जाता है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं लड़ाई दंगा होने के आसार रहते हैं, तो लड़ाई दंगे से आपको बचना है। और रनिंग की बात करूँ, जिसकी रनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। और भाई देखो किसी के भी ये सोच रहे हो कि कट ऑफ में नंबर नहीं आएगा, तो भाई 180 90 इसके बीच में जिसके भी नंबर है ना, तो मैं कह रहा हूँ वो फिजिकल पर जाएगा। और ये 100 के 100% दावा है, क्योंकि मुझे पता चला है कि जो मतलब फिजिकल की तैयारी के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे ग्राउंड की तैयारी है, उसके बीच में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उन पर काम चल रहा है, तो उन पर काम कंप्लीट होते ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जो संशोधित आंसर की है पहले वो आएगी, तो ऐसा मुश्किल लग रहा है, ऐसा संशोधित आंसर की मुश्किल है, पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो उसके भरोसे मत बैठिए, रीडिंग पर फोकस करके रखिए, ठीक है। तो भाई मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो में।
अपनी रनिंग कंप्लीट रखिए। रनिंग का टाइम मुश्किल से मुश्किल आपका रिजल्ट अलाउंस होने के बाद 10-15 दिन मुश्किल मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर किसी की तैयारी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई उसमें मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाई है कि भाई रनिंग की तैयारी कर लीजिए, रनिंग की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि रनिंग बहुत जल्द होएगी इसकी, दिसंबर से पहले पहले नवंबर में कंप्लीट हो लेगी रनिंग, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। मार्च से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये 100% योगी जी ने अलाउंस कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।